नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एडिटोरियल का जो करंट अफेयर है उसमें जो सेट दिया गया सेट में हम आज 5 करने वाले हैं। तो देखते हैं 5 का सेट नंबर का पहला क्वेश्चन हम लोग का रहेगा ये। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तथा असत्य कथन का चयन करना है। मतलब कौन सा इसमें एक गलत है। तो इसमें पहला कह रहा है आपको कि भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहा कि नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। और तीसरा कहा कि नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो कहा कौन सा इसमें गलती है। तो गलती कौन है आपको हो जाएगा, मात्र 3 गलती है। पहला का 3 नंबर, तो 3 गलत है। नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 किया गया था। 12 जुलाई 1982 का नाबार्ड का स्थापना किया गया था। 1 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 कह रहा कि पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है। तो पृथ्वी दिवस 2024 की थीम है कि ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपको जाएगा 2 नंबर, ग्रह बनाम प्लास्टिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। 3 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर जो है 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। और दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पे नहीं। तो इसमें केवल आपका एक सही है, एक सही है 2 गलत। तो कैसे गलत है, 159 रैंक है बट इसका प्रथम स्थान पर डेनमार्क नहीं, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। प्रथम पर नॉर्वे, सेकेंड पर आपको आयरलैंड और 3 पर आपको हो जाएगा डेनमार्क। तो पहला स्थान पर कौन हो जाएगा, नॉर्वे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 का रहा कि सियरा माद्रे किन 2 देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है। सियरा माद्रे किन 2 देश के बीच, तो चाइना और फिलीपींस के बीच है। चाइना और फिलीपींस के बीच विवाद का 4 का आपको 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। 5 कह रहा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार के तथा सत्य कथन को चयन करना है। सत्य कथन को चयन करना है तो आपको कौन है सत्य कथन, कौन सत्य है। तो कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाले अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। और दूसरा कह रहा कि फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सूखने वाली दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया है। तो 5 कह रहा कि ये जो होता है आइसलैंड जो है हवा से सूखने वाली कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया है। कौन, आइसलैंड, फिनलैंड नहीं, आइसलैंड किया है। ठीक है, तो ये गलती आपको जाएगा 2 नंबर गलत है। यानी कि 5 का जो होगा आप सुनो, एक भी गलती है, एक भी गलती है। यानी ऑप्शन नंबर 5 का डी नंबर ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 6 का आपको जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, सभी सही है। पहला कह रहा कि इसका आयोजन मई 2024 के रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। 3 ऑप्शन कह रहा है कि इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। तो 6 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बन गई है। तो बी रमेश बाबू कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। 7 का आपको जाएगा 2 नंबर, 7 का 2 नंबर। 8 में आते हैं हम लोग। 8 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 में करा आपको मिलान करना है इसमें। ठीक है, मिलान करना है। तो पहला प्रीतम सिंह, तो प्रीतम सिंह कौन आएगा, तो प्रीतम सिंह जो होगा 1 का आपको जाएगा 4 नंबर। प्रीतम सिंह क्या आ जाएगा आपको, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त है। दूसरा कह रहा है संजय भल्ला कौन सा होगा, तो संजय भल्ला आपको जाएगा भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त है। ठीक है, अगला कह रहा है आपको कि आदविंदर मालवी कौन है, तो आपको इसका ऑप्शन होगा 2 नंबर, लंदन के प्राकृतिक इतिहास
संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुए हैं। डी नंबर कह रहा है कि संजय कुमार मिश्रा कौन है? संजय कुमार मिश्रा आपको हो जाएगा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष है, तो हमको 8 का हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि हज प्ले ट्रू अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है? तो आपको जाएगा कौन? नाडा के द्वारा चलाया गया। कौन? नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं लोग। 10 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में आए थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, केरल में आया था वेस्ट नील बुखार। दूसरा कह रहा है वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा कह रहा है कि इस बीमारी का जो होता है किससे होस्ट करता है? तो ये मच्छर से फैलता है। तो 1, 2, 3 सभी सही। ऑप्शन नंबर कथन का 10 का 4 नंबर। 11 क्वेश्चन में आते हैं लोग। 11 क्वेश्चन में कह रहा है कि भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें गलत है, असत्य कथन को चयन करना है। तो कह रहा है कि पहला इसमें कह रहा है कि यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यह पेंशन, दूसरा कह रहा है यह पेंशन भोगी तथा प्रशासनिक अधिकारी दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1 2 दोनों सही है, यानी कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा। ना तो 1 गलत है, ना तो 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। 12 कह रहा है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया था? तो आपको हो जाएगा 1 नंबर। 12 का 1 नंबर डीआरडीओ किया है। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं लोग। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। यानी कौन सा इसमें एक गलत है? तो कौन सा गलत है देखना है। पहला कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं अभी तक। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 31 दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 दिसंबर GEO यानी कि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह। हाँ, बिल्कुल। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ना तो 1 गलती है और ना तो 2 गलती है। दोनों असत्य है। 13 का 4 नंबर, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 कह रहा है आपको कि चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से? याद रखिएगा, रेमल का जो क्षेत्र है संबंधित है पूर्वोत्तर भारत से हो जाएगा। यानी कि 14 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 कह रहा है कि आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चयन करो। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो आपको कौन सा कथन सत्य है? इसमें 2 सत्य है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्के का गठन होता है। जी, तो 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 कह रहा है हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो 16 का आपको 4 नंबर। कौन? हांगकांग बन गया है। 17 में आते हैं। 17 कह रहा कि हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? तो 17 का आपको जाएगा कि जेरेमिया मैले कौन सा है? तो सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री हैं। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया का राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तीसरा वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये नौसेना उप प्रमुख बनाया गया। तो डी नंबर हो जाएगा। 17 का 4 नंबर। 18 का हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालकन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान गार्डन स्थापित किया है? उद्यान कहां पे? तो आपको हो जाएगा 18 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, पुणे में किया गया। 19 में आते हैं। 19 का रहा संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन को चयन करें। तो 19 का आपको देखना है कौन है, आगे देखते हैं। तो जी, तो सत्य कथन को चयन करना। सत्य कथन इसमें 3 और 4 दिया गया। कह रहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
4 करा कि तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। और ऑप्शन नंबर 19 का 3 नंबर 3 और 4 सही है। 20 में आते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा कि ससगाम घाटी का संबंध भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश या राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 20 का 4 नंबर। 21 में आते हैं कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था, तो 21 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे? केनिया में। 22 में आते हैं हम लोग। 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है, तो चाइना जीता है। और दोनों हारा था कौन? तो दोनों हारा है इंडोनेशिया और दोनों जीता है चाइना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है, तो बैंक ऑफ नामीबिया। 23 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 24 में आते हैं। 24 क्वेश्चन करा क्या स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आपको जाएगा 24 का 1 और 2 दोनों सही है। पहला करा डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। दूसरा करा कि स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पेडो डिलीवर प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पेडो डिलीवरी प्रणाली है, तो 1 और 2 दोनों सही है। 24 का 3 और 25 में आते हैं। 25 कह रहा है भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा गया है, तो श्रीलंका में सीता माता के मंदिर बनने के वहां पे सरयू नदी का पानी भेजा गया है। 26 में आते कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो 26 का आपको आएगा 2 नंबर। कब किया है? 26 का 3 नंबर। क्वांटम वर्ष 26 का 2 नंबर 2025 में किया है। क्वांटम वर्ष 2025 में किया गया। 27 में लोग आते हैं। 27 क्वेश्चन करा कि इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा सत्य है, तो पहला देखते हैं इसमें कि भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रह को प्रक्षेपण किया है। दूसरा करा के बाद 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे हैं, जी बिल्कुल सही है। तीसरा करा कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड 2 सहित के को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया, जी बिल्कुल सही है। 1 2 3 और डी सभी इसमें सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 क्वेश्चन करा कि विटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो 28 का आपको जाएगा। पहला कर असम के वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, हाँ बिल्कुल सही है, पहला है। दूसरा करा पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एडुटेंट स्टार्क को बचाने उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया, जी बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो सभी सही है, डी में हो जाएगा। 29 में आते हैं। 29 कह रहा कोची केरल में आयोजित 40वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक, कोची केरल में आयोजित 46 अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक में 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक इस समय कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सभी कथन सत्य हो जाएगा, डी नंबर। पहला कौन सत्य है, कह रहे ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है। दूसरा कह आपको ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुम्बकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी। तीसरा कह कि इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा किया गया है, तो 29 का 4 नंबर। 30 में आते हैं। 30 का चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना
जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन को प्रक्षेपित किया? तो कौन किया? चाइना किया गया। 30 का आपको 1 नंबर। 31 में आते हैं। 31 कह रहा है कि आर्थिक थिंक टैंक GTRIE के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे अच्छा व्यापारिक साझेदार बन गया? तो चाइना हो जाएगा। 31 का 3 नंबर। 32 में आते हैं। 32 का आपको कि 32 का आपको कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व आरंडी अस्थिरता मंच की शुरुआत कर दिया है? तो 32 का 1 नंबर हो जाएगा। भारत का दिया गया। 33 में आते हैं। 33 कह रहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के राष्ट्रीय पीठ की गठबंधन की मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको जाएगा कौन है? तो पहला करार में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, या तो फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य होना चाहिए। और दूसरा कह रहा आपको कि तीसरा कह रहा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष और अन्य सदस्य या तो राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए भी 65 वर्ष किया गया है। तो अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, अन्य जो भी सदस्यों को उसके 65 वर्ष दिया गया है। 1 और 2 3 सभी सही है। 34 में आते हैं। 34 कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो 34 में आते हैं। कह रहा है कि भारत 180 देशों में 159वां स्थान पर है। जी बिल्कुल है। अगला कह रहा है कि इस रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और तीसरा कह रहा है कि इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे स्थान पे है। हाँ बिल्कुल। तो तीनों सही हो जाएगा। 34 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 35 में आते हैं। 35 कह रहा कि गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया? कहाँ पे? फिलिस्तीन का एक पत्रकार था, उसे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 करा कि अरेबियन ट्रेवल आर्ट 2024 में संबंधित निम्न कथन पर विचार करिए। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। तो हाँ, इसका दुबई में किया गया था। अगला कह रहा है कि इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत किया गया। हाँ बिल्कुल सही। तो दोनों सही इसमें जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर 36 का 3 नंबर। 37 में आते हैं कि पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। 38 में आते हैं। 38 कह निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मिडटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया गया है? तो आपको हो जाएगा कौन किया है? तो 38 का आपको हो जाएगा 1 नंबर को रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया गया। 39 में आते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो 39 का 4 नंबर। सभी कथन सत्य है। क्या कहा इसमें? पहला कि यह भारतीय रक्षा एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रेड बम वर्षक है। WFD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। सी कह रहा कि इसकी पेलोड क्षमता 100 kg का है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 में 40 कह रहा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको हो जाएगा अमिताभ बच्चन के। 40 का हो जाएगा 3 नंबर। 41 में आते हैं। जी तो 40 क्वेश्चन कर रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अमिताभ बच्चन को। अगला आते 41 में आते हैं लोग।
41 कर आपको कि सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपको हो जाएगा 41 का 2 नंबर कौन जीता है? तो जापान जीता है। कौन? जापान जीता है। 42 मनवाते हैं। 42 कह रहा है भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया था। तो कितना? 75 आमंत्रण किए गए थे 23 देश में। ठीक है, तो आपको हो जाएगा कितना? 75 हो जाएगा आपको। 42 का आपको 3 नंबर। 43 में आता है भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया है? तो आपको हो जाएगा पटना, IIT पटना। 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 44 में आते हैं हम लोग। 44 करा कि NPCI इंटरनेशनल पेटेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया गया है? तो आपको हो जाएगा नामीबिया के साथ किया गया। 44 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। बैंक ऑफ नामीबिया किस 45 में आता है किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी करती है? तो वर्ल्ड बैंक करती है। 45 का 1 नंबर। 46 में आते हैं 46 कह रहा है कि किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया गया जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स रखा गया है? तो आपको हो जाएगा 46 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्या नाम है? मैंग्रोव टेक्नोलॉजी नाम किया गया। 47 बनवाते हैं। 47 करा हाल ही में किस देश ने चीन के चेंदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और वेयर कप जीता है? 2024 जीता है। कौन जीता है? तो चीन जीता है। चीन में तो हुआ था, इंडोनेशिया को हरा कर जीता है। कौन? चीन जीता है। महिला और पुरुष थॉमस और उबेर कप। थॉमस बैडमिंटन से संबंधित है, उबेर भी बैडमिंटन से संबंधित है। तो थॉमस कप पुरुष के लिए होता है, उबेर कप बैडमिंटन महिला के लिए होता है। 48 में आते हैं। 48 करा मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो आपको जाएगा 48 का आपको जाएगा 2 नंबर। नेपाल के साथ किया गया। 49 में आते हैं हम लोग। 49 करा कि कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो आपको जाएगा पारादीप बंदरगाह। तो 49 का आपको जाएगा 4 नंबर। 50वां क्वेश्चन आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? कौन सी भारतीय महिला शामिल है शीर्ष पे? तो सावित्री जिंदल। कौन है? सावित्री जिंदल। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और लाइक को बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।